हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का ब्रिलियंट क्लासेस में। मैं प्रशांत शर्मा एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें आप लोगों के लिए कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हौसलों की जरूरत होती है। मुझे मालूम है कि आप लोगों के अंदर हौसले की कमी नहीं है, तो अपना हौसला बरकरार रखे, बनाए रखे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट केमिस्ट्री की वीडियो पहले आ चुकी है, आज है सेकंड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाएं क्या है? क्लोरोबेंजीन के हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। और एक बात ये भी ध्यान रखना, जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखना तो उसका जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसका नाम जरूर लिख देना, उसके नीचे उसका नाम जरूर लिख देना हिंदी में। ठीक है, तो इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फिर बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, समझाइए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। पहली अपक्रिया है वुर्ज अपक्रिया, दूसरी है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, तीसरी है फिटिंग अपक्रिया, चौथी है डार्जन अपक्रिया और पांचवी है वुंस-डीकर अपक्रिया, छठवीं है हेलोफॉर्म अपक्रिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाइनेम रिएक्शन, जितनी बाइनेम रिएक्शन उसकी एक अलग वीडियो आ जाए जिसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो उसके लिए आप लोग कमेंट में हमको बता दें। ठीक है, तो हम उसकी अलग वीडियो, पूरी वीडियो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग वीडियो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोला है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों के निर्जलन अपक्रिया के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, सिर्फ क्या लिखना है? निर्जलन के केवल रासायनिक समीकरण। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सैलिसिलिक एसिड से, सैलिसिलिक एसिड से तथा क्लोरोबेंजीन से, सैलिसिलिक एसिड से तथा क्लोरोबेंजीन से फिनाल के विचरण का समीकरण। फिनाल बनाने के जो समीकरण होता है सिर्फ समीकरण लिखना है। इसके बाद बोल रहा है अगला क्वेश्चन, टॉलुइन से फिनाल के विचरण का समीकरण दीजिए। ठीक है, पहले में टॉलुइन से फिनाल को बनाने के जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण, उसको लिखना है। फिर बोला है फिनाल की CaCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH से एवं दूसरा बोल रहा है सांद्र HNO3 से होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो रासायनिक समीकरण के बाद एक बात याद रखना, जो हमारा उत्पाद होगा, अभिकारक और उत्पाद, उनके नाम लिखने के बाद उसके नीचे हिंदी में उनका नाम लिख देना है कि ये क्या है। इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हारे नंबर बढ़ने के चांस ज्यादा है। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद इसको नोट करो पहले, तो सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। अब इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोला है फॉर्मेल्डिहाइड एवं मेथिल एसीटेट से मेथिल अल्कोहल के विरचन की विधियां एवं भौतिक व रासायनिक गुण और उपयोग। ये याद रखना कि भौतिक गुण तुम्हें याद होने चाहिए, रासायनिक गुण याद होने चाहिए और उपयोग कम से कम तुम्हें चार ये याद होने चाहिए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और 4 उपयोग। और बनाने की विधियां जो होती है वो भी तुम्हें 3-4 याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, रासिन प्रक्रम तथा डाउ प्रक्रम द्वारा फिनाल प्राप्त करने की विधि एवं रासायनिक समीकरण। इसमें भी क्या होगा, फिनाल प्राप्त करने की विधि लिखनी है और रासायनिक उनका समीकरण लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है असममित ईथर तथा विलियमसन ईथर संश्लेषण उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसको भी लिखना है। इसके बाद एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथरों के विरचन के उदाहरण सहित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इसमें क्या करना है कि एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथरों के विरचन को लिखना है, किसके द्वारा? उदाहरण के द्वारा रासायनिक समीकरण को लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना, गारंटेड है तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, इससे बाहर का पेपर नहीं बनने वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है ल्यूकास परीक्षण क्या है? यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करने में उपयोगी है? एल्कोहलों की। ठीक है, ये भी इसको तुम पूरा देख लोगे कहां से लिखना है। इसके बाद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? एल्कोहलों के विरचन की विधि, भौतिक व रासायनिक व उपयोग लिखिए। ठीक है, तो एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या ये लिखना है। फिर एल्कोहलों के निर्माण की विधियां। ठीक, तुम्हें कम से कम 3-4 विधि याद होनी चाहिए, 3-4 भौतिक गुण और 3-4 रासायनिक गुण याद होने चाहिए। जिन रासायनिक गुणों में बाइनेम रिएक्शन आती है, जिसमें कोई रासायनिक का नाम लिखा होता है, उसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा पूछा जाएगा।
इसके बाद प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि तथा रासायनिक गुण लिखिए। फिर इसके बाद है ईथर बनाने की विधियों तथा रासायनिक गुणों लिखिए। ठीक है, बोल रहा है ईथर बनाने की विधि लिखनी है, उसके रासायनिक गुण लिखने। इसके बाद अगला बोला है प्रमुख अपक्रियाएं जैसे विलियमसन संश्लेषण, कोल्बे स्पीड अपक्रिया, राइमर टीमान अपक्रिया। जब एक वीडियो बनेगी बाइनरी रिएक्शन की तो उसमें ये सब अपक्रियाएं पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमको बता देना कमेंट करके चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हाँ, नहीं चाहिए तो भी कोई बात ही नहीं, याद कर लेना अपने आप से। ठीक है, इसके बाद वो भी उसमें ट्रिक्स रहेंगी, ट्रिक्स से याद करा देंगे, आराम से याद हो जाएंगी सब। ठीक है, फिर स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। सिर्फ क्या लिखना, रासायनिक समीकरण। हमने कहा जब रासायनिक समीकरण लिखोगे तो उत्पाद का नाम जरूर लिखोगे। ठीक है, उसके नीचे हिंदी में। उसके बाद एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधियां लिखिए। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां कम से कम तुमको 3 विधि आनी चाहिए, तुम 2-2 लिख दो अगर इस तरह आ रहा है। ठीक है, फिर बोला है एसीटोन के उपयोग लिखिए। और क्या लिखना है, एसीटोन के उपयोग लिखना है। इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन। इतना नोट कर लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रयोगशाला में एल्डिहाइड बनाने की विधि, इधर फॉर्मल्डिहाइड था, यहाँ क्या है, एल्डिहाइड बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, इनकी बनाने की विधि, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण भी याद कर लेना। 2-2 3-3 तुमको आते हो सब, क्योंकि लिखने के लिए बोल सकता है हर बार। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है टालेन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलियन के उपयोग लिखिए। टालेन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलियन के उपयोग लिखने। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण लिखना है। महत्वपूर्ण अपक्रियाएं क्या है, एल्डोल संघनन, कैनिजार अपक्रिया, HVZ अपक्रिया, फिर क्लेमेंसन अपचयन, स्थिरीकरण, क्रॉस एल्डोल संघनन, स्मिट अपक्रिया। ठीक, ये इस चैप्टर इतने और महत्वपूर्ण अपक्रिया हैं जो बाइनरी रिएक्शन आती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों है, समझाइए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि तथा रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए। ठीक है, इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका समीकरण लिखना है। पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ख्याल चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ एथिल एमीन था, यहाँ क्या हो जाएगा मेथिल एमीन बनाने की विधि तथा रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एमीन किन्हें कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर हमारा कार्बिल एमीन अपक्रिया तथा हाफ ब्रोमाइड अपक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। ये सब क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं और से नहीं देंगे केमिस्ट्री में। इन्हीं क्वेश्चन में तुम्हारे रिपीटेड हो जाएंगे या फिर यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, गारंटेड। अगर इतना पढ़ लिए तो केमिस्ट्री पेपर तुम्हारा खराब जाने वाले नहीं रहेगा। ठीक, खराब नहीं जाएगा। इसको याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, केमिस्ट्री पूरी झिंगा लाला। फिर बोला है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र के लिए टालेन अपकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है वो भी लिखना है। इसके बाद आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें पूरा केमिस्ट्री चला जाएगा। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री सॉल्व हो जाएगा। फिर बोल रहा है फेलिंग विलियन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। और फिर लास्ट क्वेश्चन इसके साथ है मोनोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं। इतने क्वेश्चन और लिख लो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद पूरी सेकंड केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म। इसके बाद फिर बताते बाद में और क्या करना है, पहले इसे नोट कर लो फटाक से। इतना नोट कर लिए होगे आप सब। इसके बाद चलते क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पेप्टाइड क्या है, उनका वर्गीकरण लिखिए और हमारे जीवन पर उनके महत्व को लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है ग्लूकोज तथा स्टार्च में अंतर लिखिए। फिर अगला बोल रहा है ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर लिख लिए। तो डिफरेंस पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है कि डी ग्लूकोज को निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना एवं नाम लिखिए। ठीक है, मतलब संरचना लिखनी है और उसके बाद क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला हमारा है वो क्या है, हाइड्रोक्सी एमीन। दूसरा है हाइड्रा आयोडिक। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। चौथा है ब्रोमीन जल और एस्टिकेन हाइड्राइड। इनका क्या करना है, पहले इनकी रिएक्शन करानी है, इसके बाद इनका नाम लिखना है और इनकी संरचना लिखनी है। ठीक है, नाम हिंदी में लिखना है। फिर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखिए।
ठीक है। फिर आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। प्रोटीन की संरचना पर संक्षेप टिप्पणी कीजिए। मतलब पहले इसकी संरचना लिखनी है आणविक ज्यामिति के आधार पर, और प्रोटीन की संरचना लिखनी है। तो प्रोटीन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें प्रोटीन क्या है, मतलब प्रोटीन के बारे में पूरा पढ़ लेना है। फिर प्रोटीन के चाहे जो क्वेश्चन बने वही लिखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए दीजिए। फिर डीएनए के सचित्र वर्णन कीजिए। इतने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाने हैं और इसके बाद इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। और आप लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ लिए तो आप लोगों का केमिस्ट्री से इससे बाहर से पेपर नहीं बन सकता। थ्योरी का तो पक्का है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ पे आके इसको पूछ सकते हैं। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उसको देख लो, इसके बाद ये वाली वीडियो देखो, ठीक है। तो इतना कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है। कहाँ भाई, बहुत चालाक, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, अगर किए हो तो लोगों के पास शेयर करो, ठीक है। और लाइक की अब की बार रखेंगे, लाइक की अब की बार रखते हैं हम लोग 80 का, ठीक है, ताकि तुम्हें हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, ठीक है। 200 शेयर करो। और लाइक एम हमारा है 80। सॉरी गाइज, सॉरी स्टूडेंट, इसमें जो है थोड़ी गलती हो गई थी, मतलब कि माइक ऑफ हो गया था, तो ये वीडियो मतलब जो ऑडियो है ये अलग से पड़ी है, तो पूरा सेम इसी तरह था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।